शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखिए इसका जो प्रश्न है 17। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये कह रहा है यदि a बराबर इतना है और i बराबर आइडेंटिटी दे रखी हमारी इतनी है, तो हमसे कह रहा है a स्क्वायर बराबर के a माइनस 2i हो तो k ज्ञात कीजिए, यानी हमें k की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, पहले तो a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वल यहाँ पर के ए हमारे पास है। देखिए के की वैल्यू हमें निकालनी है, ए हमारे पास दे रखा है -2, आइडेंटिटी में आई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना करना है और वहाँ से दोनों को इक्वल रख कर, यानी जो उसकी LHS है RHS के बराबर रख कर, और वहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है मेरे पास। देखिए सबसे पहले हमारे पास ए स्क्वायर मतलब ए की मल्टीप्लाई 2 बार कर देंगे, ए मल्टीप्लाई ए, तो वही हमने यहाँ मैट्रिक्स को लिख लिया अवयव को। अब हमें करना क्या है, ऐसे रो और ऐसे कॉलम मल्टीप्लाई करनी है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करना। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया, वहाँ जाकर उसको देख लीजिए, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। और वीडियो को पूरा देखें तभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि ये एग्जाम में सवाल आ जाते हैं अक्सर। देखिए तो हमने क्या करा, पहले की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 या 9 यहाँ पर आ गया हमारे पास कि 2 चौक 8, तो -8 हो जाएंगे। इसी तरीके से फिर इसकी इस वाले में करेंगे तो हमारे 3 दूनी 6 और ये माइनस माइनस से प्लस के 4। इसी तरीके से हमने इनकी सबकी कर ली मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारा आया 1, यहाँ -2, यहाँ 4 और -4। ये हमारे पास निकल कर ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ चुकी है। बस अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल रख देंगे, इनकी वैल्यू जो हमारे पास हैं। देखिए हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, क्या है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अभी हमने फाइंड करी है, कितनी है 1, 4, -2 और -4 इक्वल के हमें निकालना है, तो के को ऐसे रहने देंगे। ए की वैल्यू हमें फाइंड है क्योंकि हमें अभी उसको दे रखा है कि 3 -2 4 और -2 माइनस देखिए 2i। तो देखिए आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, हम सभी जानते हैं, वहाँ दे रखी है, और हम जानते भी हैं, क्या जानते हैं कि हमारे पास होता है 1 0 0 1, और यदि मैं इसमें 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा हमारे पास में, ये बन जाएगा 2 0 0 2। इट इज़ क्लियर, क्योंकि हमारे पास में कितना है 2, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे अंदर सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर 1 4 -2 और -4 ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी में। देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 के, यहाँ करेंगे तो -2 के, यहाँ बन जाएगा हमारा 4 के, और माइनस का ये भी 2 के। ये करने के बाद माइनस यहाँ पे कितना 2 0 0 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं इसको। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास है जो जैसी है उसे तो ऐसी तोड़ देंगे। अब बात आई हमारे अगले की, तो क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर 3 के -2, क्लियर, ऐसे यहाँ पर माइनस का 2 के और माइनस हमारे पास 0। फिर करेंगे इसकी, तो 4 के -0, यहाँ करेंगे माइनस का 2 के और माइनस का 2, ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब करना कुछ नहीं है, या तो मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर यदि मैं इसको लिख देता हूँ कि 1 4 -2 -4, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारी, जितनी है जैसी है जो है वो रह जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ घटेगा नहीं, केवल -2 के, यहाँ पर ये 4 के हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 के माइनस का 2। देखिए अब ये वैल्यू का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है इसके वैल्यू के बराबर है। अब कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए इन चारों में से, हम अगर प्रत्येक दोनों को, अगर इन दोनों को बराबर रखने के बाद बराबर ही है, और जब वैल्यू निकालेंगे तो प्रत्येक का मान इक्वल आएगा, बराबर आएगा। चाहे आप ट्राई करके देख लीजिए। देखिए पहले मैं पहले कॉलम से तुलना कर लेता हूँ, कंपेयरिंग कर लेता हूँ, और दोनों के मान बराबर रख देता हूँ, देखता हूँ कि का मान क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर कितना है 1 बराबर, ये कितना है हमारे पास 3 के -2। देखिए यदि मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, इधर जाके 1 + 2 इधर आ गया, हमारा प्लस हो जाएगा, क्या बचा 3 के बचा। ये कितना हमारे पास में 3, तो 3 = 3 के, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि हमारे पास के = कितना आया 1 आ गया। बस के की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी 1। इसी तरीके से यदि मैं कोई सा भी मैट्रिक्स लेता हूँ एक, जैसे मैंने माना इस वाले को इससे ले लेता हूँ, तो हर बार क्या होगी, हर मैट्रिक्स की जो वैल्यू आएगी के की वो इक्वल ही आएगी। देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म, बोल सकता हूँ कि k = 2/2 बराबर कितना है 1। तो देखा हमारे क्या, इसके लिए भी हमारी वैल्यू कितनी है 1। अब चाहे कोई सा भी ले लीजिए, अब मैं अगर इसको भी लेता हूँ तो कितना हमारे पास में 4k = 4k, तो k = कितना हमारे पास में 1 आ गया। तो इस तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो टोटल के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इक्वल 1 ही आएगी। तो हमारे पास k की वैल्यू
फाइंड हो गई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले प्रश्न को। देख लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लीजिए। देखने में डिफिकल्ट है हाँ, और करने में इतना ही आसान यदि आपने इसकी लैंग्वेज को समझ लिया। देखिए बोल क्या रहा है, यदि a बराबर इतना हमारे पास दिया हुआ है, आव्यूह जो मैट्रिक्स दी हुई है, और हमसे कह रहा है कि i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, यानी कि i की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास में, और सिद्ध कीजिए कि i प्लस a और इक्वल है i माइनस ए, और यह जो मैट्रिक्स दे रखी है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा, यानी इसके इक्वल है, नहीं जो हमारी इसकी वैल्यू LHS वो बराबर किसकी होगी, RHS की होगी। देखिए यहाँ से अगर मैं i प्लस ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ और i माइनस ए की वैल्यू निकाल कर उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आएगी। ठीक है, अब देखिए मैं इसको पहले करता क्या हूँ, ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि गिवन है हमारे पास में कि a इक्वल टू 0 माइनस टेन एल्फा बाई 2, ठीक है, टेन एल्फा बाई 2 और 0। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, अपने पास से मान लेता हूँ कि लेट माना कि जो हमारे पास में टेन एल्फा बाई 2 है वो मैंने t मान लिया। क्या मान लिया मैंने इसको, t मान लिया। अब मैं जब t मान लेता हूँ, यदि मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ इसकी, देखिए यहाँ अगर यदि वैल्यू रखता हूँ तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 0, ये माइनस का t, और ये हमारे यहाँ पास में क्या है, ये टेन अल्फा बाई 2, यानी हमारा t बन जाएगा, और ये हमारे पास 0, तो ये हमारे पास a की वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर। अब एक काम और करना है मुझे, देखिए ध्यान से देखिए कहाँ किसकी क्या जरूरत पड़ेगी, मैं आपको सब बताता रहूँगा, ध्यान से बस देखते रहें। मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले साइन, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन अल्फा, अब सभी जानते होंगे कि 2 टेन अल्फा बाई 2, ये हमारे टेन के अंदर होता है फॉर्मूला, 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू होती है, ये साइन अल्फा फॉर्मूला होता है टेन के अंदर। अब देखिए टेन बराबर मैंने क्या माना है, टेन अल्फा बाई 2 मैंने माना है t, तो यहाँ 2t अपॉन 1 प्लस t बन गया हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये स्क्वायर हमारे पास में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब हमारे पास ये साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, कोस अल्फा की वैल्यू और निकाल लेता हूँ। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ आपको बताऊंगा आगे जाकर। देखिए यहाँ पर कोस अल्फा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू क्या मान लिखी है, t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास में साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू आ गई। एक काम कर लीजिए, हमारे पास i माइनस ए की वैल्यू और निकाल लेते हैं। ठीक है, i माइनस ए, तो हमारे पास में i की आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास में, वही 1 0 0 1, और a की वैल्यू भी हम निकाल कर आए फाइंड करके, क्या कि 0 माइनस टी और 0, ये भी हमने a की वैल्यू निकाली यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको वैल्यू निकाल लो, इसमें से घटा देंगे इसको, तो i माइनस ए इक्वल टू, तो हमारे पास में जब इसमें से निकालेंगे तो 1 1 बचेगा, ये हमारे 0, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये प्लस का t बन जाएगा, और यहाँ पर ये इसमें से हटाएंगे तो माइनस का t, और यहाँ इसमें से निकालेंगे तो केवल 1। तो ये हमारे पास किसकी, i माइनस ए की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमने यहाँ पर क्या i माइनस ए की वैल्यू निकाल ली, कोस अल्फा की, साइन अल्फा की, और a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब चलते सीधे सवाल जो दे रखा है और उसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी LHS बराबर RHS हमारी होती है या नहीं, मैं आपको निकाल के दिखाते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर कि हमारे पास दे रखा है सवाल के अंदर कि i प्लस ए बराबर क्या दे रखा है, i माइनस ए, और ब्रैकेट में दे रखा है यहाँ पर हमारा कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और इंटू कोस अल्फा। ये हमारे इसमें हमारे कुल मिला के मैट्रिक्स हमारे पास आयु दे रखी है, यानी कि i प्लस ए बराबर दे रखा i माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा या कोस अल्फा, ये हमारे क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है। तो क्या करेंगे, जो हमारे LHS है वो RHS के बराबर में प्रूफ करना है। अब मैंने ऐसा करा क्यों था, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं ले लेता हूँ उसका LHS। जब मैं LHS लेता हूँ तो हमारे पास क्या, i प्लस ए, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या है कि 1 0 0 1, और प्लस a की वैल्यू हमारे पास क्या था, अभी निकाली थी 0 माइनस t और 0, ये हमारे पास i की वैल्यू थी। अब इसको ऐड कर देते हैं, तब ऐड करेंगे तो हमारे पास 1, यहाँ माइनस का t, ये हमारा t, यहाँ करते हैं तो ये हमारा 1, तो ये हमारी किसकी, i प्लस a की वैल्यू निकल कर आई है। अब इसी तरीके से हम लेते हैं इसका RHS, और जो वैल्यू हमारे पास आई थी LHS की वही हमारी RHS की आनी चाहिए, मतलब i माइनस ए इंटू में
कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और इंटू में जो भी हमारा कोस एल्फा दे रखा है यहाँ पर। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू है, देखिए मैं पहले आई माइनस ए की वैल्यू निकाल कर आ चुका हूँ, अभी मैंने निकाली थी ना, वो हमें यहाँ पुट करनी है वैल्यू, यानी साइन एल्फा की, कोस एल्फा की और आई माइनस ए की। तो हमारे पास वैल्यू आई थी 1t माइनस टी और 1, ये हमारे पास आई माइनस ए की वैल्यू निकल कर आई थी वहाँ से। और हमारे पास कोस एल्फा ये था 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस देखिए यहाँ माइनस इसकी वजह से आ जाएगा साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, ये निकल कर आई थी। और इसी तरीके से साइन अल्फा यहाँ पर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ कोस अल्फा की 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, ये इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। तो इसी वजह से मैंने आई माइनस ए की और इन सब की साइन कोस की वैल्यू निकाली थी। बस जो हमारे पास आई प्लस ए की वैल्यू निकल कर आई है, अब मैं जब इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये दोनों इक्वल आनी चाहिए और हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो बस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ध्यान से देखिए, थोड़ी मल्टीप्लाई आपसे गलत ना हो जाए, तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले ऐसे वही काम करेंगे, ऐसे रो और ऐसे हमारे चलेगा कॉलम। तो यहाँ पर देखिए इसकी करेंगे इसके अंदर, तो 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ इसके अंदर, तो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे उतर गया हमारे पास। अब इसकी आएगी इसमें, तो प्लस टी मल्टीप्लाई 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसकी इसमें, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब करते हैं इसकी इसमें, तो प्लस t मल्टीप्लाई में 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब करेंगे इस वाले की इस वाले कॉलम से, तो यहाँ कितना है हमारे पास माइनस टी और मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसी तरीके से प्लस, अब आई हमारे पास में, देखिए ध्यान से इसकी इसमें करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमारे पास इसकी बची, इसमें करेंगे, पहले तो इसकी इसमें होगी, तो माइनस टी मल्टीप्लाई में 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों हमारे हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे हमारे पास। फिर प्लस देखिए यहाँ पर इसकी करेंगे इसमें, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते, तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से पूरी जो मल्टीप्लाई है मैंने यहाँ पर लिख ली है। तो देखिए यहाँ पर लिखने के बाद में क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गई, तो बस इसका मैं एलसीएम लेना है, तो यहाँ से मैंने लिया इसका एलसीएम। देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर में इसका एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर, तो जब मैं 1 प्लस टी स्क्वायर से एलसीएम ले लूँगा यहाँ दोनों में से, तो ये देखिए यहाँ 1 जाएगा, तो हमारा ऊपर एस जैसा था ये ऐसे 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसे उतर जाएगा, और ये भी हमारा 2t स्क्वायर ऐसे उतर जाएगा। ऐसे यहाँ पर लेता हूँ, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हमारे पास ये नीचे आ गया, तो इसी तरीके से नीचे आ गया, देखिए माइनस का 2t ऐसे उतर गया, ये यहाँ पर हमारा ये है, तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ यदि मैं, तो जैसा था ऐसे यानी t और ये हमारा t की पावर 3 हमारे पास ये बन गया। अब देखिए इसी तरीके से नीचे वाले का, तो यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वायर हमारे पास है, तो देखिए माइनस का t, ये प्लस की t की पावर 3 और प्लस 2t ऐसे जैसा था हमने ऐसे ही उतार लिया। ऐसे ही यहाँ पर लेंगे, तो 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। अब करना क्या हमें यहाँ से, तो देखिए यहाँ से यदि मैं इस वाले में से, ये हमारे पास कितना है 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो हमारे पास देखिए एक ये तो माइनस का है हमारे पास, और ये हमारे पास प्लस का 2t स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ तो 1 तो ऐसे उतर जाएगा हमारे पास है, और यहाँ माइनस में से ये प्लस का 2 है तो एक बचेगा प्लस का हमारे पास। इसी तरीके से अगर यदि ये बात करूँ, तो यहाँ से ध्यान से देखिए कि माइनस का 2t और यहाँ पे कितना हमारे पास प्लस का t, तो माइनस का t बचेगा, और ये हमारे t की पावर माइनस 3 हमारे पास यहाँ से के ऐसे उतर कर आ गई। देखिए यहाँ पर माइनस का t और ये प्लस का 2t, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर t की पावर 3 हमने ऐसे उतार दिया, इस माइनस 1 में से प्लस का देखिए 2 है तो एक बचा प्लस का, और ये अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर हमारा ऐसे ही उतर गया। ऐसे हमारा 2t स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर, तो कितना बचा एक t स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन टी 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए इस वाले से हमारा ये खत्म, और बाद में काट लेंगे, आगे देख लीजिए यहाँ तो 1 बचेगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ अगर यदि माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से, तो माइनस टी कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से यदि यहाँ से t कॉमन ले लूँ, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर हमारे पास इसको मैं टी स्क्वायर प्लस 1 लिखूँ या 1 प्लस टी स्क्वायर लिखूँ, बात एक ही है। देखिए इस वाले से हमारा ये खत्म, इस वाले से ये खत्म, और इससे हमारा ये खत्म। तो यहाँ कितना बचा 1, ये माइनस का t, यहाँ प्लस का t, और यहाँ कितना बचा 1। तो देखिए हमारे पास वही वैल्यू निकल कर आ गई। ये किसकी वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास, तो देखिए जो वैल्यू हमारी इसकी आई प्लस ए की निकल कर आई है, देखिए आई प्लस की वैल्यू हमारे पास क्या है कि 1 माइनस टी और प्लस 1। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इसकी वैल्यू कि वही है नहीं है, तो 1 माइनस टी प्लस टी और 1। तो हमारे क्या है, जो हमारा LHS है वो किसके बराबर है,
RHS के बराबर है और यही हमें इसको प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप तुम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।